तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो में। और आज के इस बेहतरीन वीडियो में क्या देखने वाले हम अभिक्रिया के वेग को देखने वाले हैं। अरे सर, अभी तो वेग के बारे में हमने पढ़ा था। नहीं, इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशली औसत व ताक्षणिक वेग आखिर क्या होता है। देखिए, मैं आपसे पर्सनली कहूँ कि ये टॉपिक कम पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसको उठाया क्यों? क्योंकि इसको समझना आपको जरूरी है, क्योंकि आगे आप देखोगे कहीं आपका ताक्षणिक वेग ज़्यादा लगेगा। अब ये ताक्षणिक वेग क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप वही रटोगे चीज़ों को, लेकिन समझना है आपको। भले ही आप याद नहीं करो, लेकिन आप इस वीडियो में छोटी सी 5 मिनट की वीडियो को ही समझ लीजिए, अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आखिर ये औसत व ताक्षणिक वेग का मतलब क्या है। बस ठीक है, यही हम समझाना भी आपको चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करते हैं, अपने आज का ये बेहतरीन वीडियो अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका औसत वेग आखिर क्या है। क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स मत आ जाना कि औसत व ताक्षणिक वेग पढ़ेंगे। नहीं, वे वेग हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के लिए। ये वेग हम पढ़ेंगे स्पीड के लिए नहीं, गति के लिए नहीं। ठीक है, चलिए तो क्लास 12 के स्टूडेंट फोकस करें कि ये अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। देखिए, औसत वेग आप समझ लीजिए जैसे कि आपने नया गाड़ी लिया, आप गए चारों तरफ से घूम के आए, पापा ने पूछा कि बेटा नया गाड़ी था, कितना स्पीड में चलाए? आपने बताया कि पापा तो मैंने तो वही 60 की स्पीड में चला। पापा कह रहे इतना तेज? कहे कि रास्ता खाली था इसलिए 60 की स्पीड में चला लेने, तो हमारा तो मन था 90 की स्पीड में। ठीक है, आगे आप जानते क्या होगा। तो आपने क्या बताया कि 60 की स्पीड से हम चला कर आ रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स आपने औसत वेग बताया, जबकि आप भी जानते हो कि कहीं ट्रैफिक आया होगा तो आपकी स्पीड कम हुई होगी, कहीं खाली होगा रास्ता तो आप 75 भी चले गए होंगे स्पीड में। स्पीड आपका बदल रहा है, लेकिन आपने एवरेज बताया कि लगभग मेरा 60 का स्पीड था। तो ये एवरेज स्पीड होता है कि पूरे समय में जितना आपका स्पीड था वही आपने बताया पूरे समय अंतराल में। तो अभिक्रिया के लिए भी दोस्तों वही सेम चीज़ होता है कि पूरा अभिक्रिया हो गया, पूरा जितना सांद्रता में परिवर्तन होना था हो गया। क्या हमने कहा कि जितना सांद्रता में परिवर्तन होना था पूरे अभिक्रिया में हो गया, और इसमें जितना भी समय लगा ना, ये आपका होता है अभिक्रिया का वेग। कौन सा वेग? औसत वेग। कौन सा वेग स्टूडेंट्स? औसत वेग आपका हो गया, सिंपल। एंड जो सेकंड है आपका ताक्षणिक वेग आखिर क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, ताक्षणिक वेग नाम में ही है क्षणिक, मतलब किसी क्षण पर वेग आपसे पूछा जाए अभिक्रिया का तो वो ताक्षणिक वेग होता है। लेट सपोज आप बाइक चला रहे हो, रास्ते में चला रहे हो, और रास्ते में हमने आपसे पूछ दिया कि आपकी स्पीड कितनी है। रास्ते में ही पूछ लिया, घर आके नहीं, रास्ते में ही पूछ लिया, किसी क्षण पर, किसी समय पर, t बराबर किसी समय पर, समय आपका मान लीजिए कोई आपका समय है t, और इस समय पर हमने आपसे पूछ दिया कि आपके गाड़ी का स्पीड क्या है। आप कहोगे अभी तो मेरी 70 स्पीड है, तो वो जो स्पीड हो गई ना वो ताक्षणिक वेग होगा आपका। अभिक्रिया भी जब चलता रहेगा, अभिक्रिया भी जब आपका चलता रहेगा स्टूडेंट्स, ए से बी बन रहा होगा, और हमने आपसे पूछ दिया कि समय टी पर बताओ, समय टी पर बताओ इस अभिक्रिया का वेग कितना है। तो ये जो वेग होगा ना स्टूडेंट्स, ये होगा आपका ताक्षणिक वेग। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है। अब ताक्षणिक वेग कैसे लिखते हैं? देखिए, ताक्षणिक वेग लिखने के लिए हम अवकलन का यूज करते हैं। अवकलन क्लास 11th में भी हमने जब ताक्षणिक वेग को पढ़ा था गति में, तो भी वहाँ पर ds/dt लिखा था। कि याद आया कि नहीं कुछ आपको? तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स सांद्रता में परिवर्तन है और समय है, तो समय को तो हम लिख देंगे dt, और सांद्रता में परिवर्तन किसका? अभिकारक का या उत्पाद का, कुछ भी, तो हम इसको लिखेंगे d ऑफ a, या फिर इसको लिख सकते हैं d ऑफ b की सांद्रता में परिवर्तन बटे जितने समय में आपका हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, अभिकारक को उठाकर लिखा हमने, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना समय में, एवं अगर आप उत्पाद को उठाकर लिखना चाहोगे तो उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है बटे समय जितना लग रहा है। ठीक है, तो अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, उसकी सांद्रता में परिवर्तन, लेकिन स्टूडेंट्स किसी क्षण पर जब देखा जाए तो ये जो वेग होगा स्टूडेंट्स ताक्षणिक वेग होगा, लेकिन पूरे समय अंतराल में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा होगा उस परिवर्तन की दर को आप क्या बोलोगे? उस अभिक्रिया का औसत वेग बोलोगे। तो सिंपल से आपको समझ में आ गया ना? चलिए, यही हम चाहते हैं। एंड इसी अभिक्रिया को उठा लेते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम्पल की तरह ए से आपका बी बन रहा है, तो औसत वेग आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे जितना भी समय लग रहा है, या फिर
बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे में जितना भी समय लग रहा है। क्लियर। एंड जब भी अभिकारक का आप उठाओगे, जब भी आप अभिकारक को लोगे तो आप सभी जानते हैं माइनस लग जाता है क्योंकि अभिकारक घटता है, और यहाँ पर भी अभिकारक का जब हम उठाएं तो यहाँ पर भी माइनस हम लगा देंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो गई पिछले चीज जो हमने पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये दोनों चीज़ें। एंड अब हम आगे देखेंगे कोटि के बारे में, आणविकता के बारे में, प्रथम कोटि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में। फिर आपका धुआंधार तरीके से सारे अंक के पद चैप्टर करेंगे। इसी तरह चैप्टर चलेगा और सारे महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपके समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा एंड दोस्त मित्रों को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा पहुंचे। ठीक है, एंड चैनल पे अगर आप सभी ने तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट भी आप सभी कर दिया कीजिए, पता तो चले आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।